अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स डॉक्टर उसामा अगेन। आज की वीडियो कोई लेक्चर या टॉपिक के बारे में नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माय पर्सनल लाइफ स्टोरी फ्रॉम मैट्रिक अप टिल नाउ एंड हाउ आई गोट इनटू एमबीबीएस एंड अबाउट माय फेलियर्स। तो वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक एज यू ऑल नो इज़ अ बेबी स्टेप ऑफ एनी प्रोफेशनल लाइफ, या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड के लिए मैट्रिक आपकी बेस बनाता है। सो आई डिड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम लारेट कैडेट हाई स्कूल इन माई होम टाउन। आई गॉट 936 आउट ऑफ 1050। नंबर कम थे बिकॉज, लेकिन ठीक थे मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एन एवरेज स्टूडेंट। कोई मैं किताबी कीड़ा या बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं था। बस पेपरों के दौरान या जब पेपर आते थे तब पढ़ लेता था और नंबर अच्छे आ जाते थे। अब मैट्रिक हो गया, उसके बाद आपकी एक लाइफ डायरेक्शन बनाता है एफएससी। आपको तब डिसाइड करना होता है कि आपने किस फील्ड में जाना है, मेडिकल या नॉन मेडिकल, या और किसी भी कंप्यूटर साइंसेज किसी भी फील्ड में जाना होता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि मेडिकल रख लो, क्योंकि तब तक मेरी सिस्टर का एडमिशन हो चुका था मेडिकल में। बट आई वॉज एडमेंट कि मुझे मैथ रखनी है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मैथ में मेरे नंबर अच्छे आते थे और मुझे मैथ आसान लगती थी, तो मुझे लगा कि मुझे ये करनी चाहिए। अब जो एफएससी का समर कैंप लगता है पंजाब कॉलेज में 3 मंथ का, एज यू ऑल नो, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया एफएससी नॉन मेडिकल में, एफएससी प्री इंजीनियरिंग में। जब एडमिशन लिया और जैसे जैसे वो दिन गुजरते गए, तो जो मेरा मैथ का क्रेज़ और लव था वो ऐसा ऐसा कम होता गया, क्योंकि जो मैथ मैंने वो मैट्रिक में या उस छोटे लेवल पे पढ़ी थी मैट्रिक से पहले वो बिल्कुल डिफरेंट थी एफएससी में आके। तो जो मेरी वो क्रेज़ था और लव था मैथ का, वो ऐसा ऐसा बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर जब रेगुलर क्लासेस की बारी आई तो आई थॉट के पेरेंट्स ने जो कहा है, और दूसरी ये फील्ड भी अच्छी है, मेडिकल प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है, तो आई थॉट टू परस्यू इट, और मैंने एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन ले लिया। 2 साल मेडिकल के प्री मेडिकल के एफएससी के गुजरे, मेरे नंबर आए 932 आउट ऑफ 1100। नंबर कम थे क्योंकि उस साल हमारे इंग्लिश में सबके बैच के नंबर कम थे। उसके बाद अगला स्टेप होता है एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट के लिए किस साहिवाल वहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दी, लेकिन वहाँ पे एक मिसहैप या एक मैं कहूँगा अपनी गलती जो मैंने की, मैंने 3 मंथ की बजाय 2 मंथ वाली क्लासेस का स्टार्ट, शॉर्ट टाइम कैट वाली क्लासेस को सिलेक्ट किया। अब उसमें हुआ कि ये 2 महीने में तो हमने तैयारी कर ली, जो पेपर टेस्ट वगैरह वो देते थे वो कर लिए और तैयारी हमारी सही होगी। लेकिन जब आखिरी महीने में तैयारी ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, तो तब घर थे क्योंकि हम ना उतना पढ़ सके, और तब वो सियासत भी कुछ इस तरह की थी कि घर में हर वक्त चलता रहता था, और तब धरने वगैरह थे, और गवर्नमेंट का कोई पता नहीं था, गवर्नमेंट सुबह जाए आज जाए, एम कैट ख़त्म हो जाए। इसी चक्कर में हमारी तैयारी रह गई, और एज एक्सपेक्टेड आई गॉट 904 आउट ऑफ 1100 जब रिजल्ट आया एम कैट का। अब मेरिट बना मेरा 84 पॉइंट कुछ, और जब एमबीबीएस का मेरिट क्लोज हुआ था वो 85 पॉइंट कुछ था, तो एडमिशन मेरा नहीं हो सका। आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं था, बिकॉज अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है इंसान ने किस फील्ड में जाना है और उसके लिए क्या बेहतर है। अल्लाह ताला की रज़ा समझ के इसे कबूल किया, और आई थॉट ऑफ के एक और ट्राई की दी जाए। इसके बाद फिर मैंने रिपीट स्टार्ट की, क्योंकि मुझे लगता था कि उर्दू और इंग्लिश में नंबर बढ़ सकते हैं, तो इन 2 सब्जेक्ट को मैंने रखा और रिपीट स्टार्ट की। अब रिपीट वाला साल काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि आप पूरा साल कुछ नहीं करते, आपका एक पीछे बैक ऑफ माइंड होता है कि आपका एंट्री टेस्ट में दाखिला नहीं हुआ, आपके 1-2 दोस्त का जब एडमिशन हो जाता है तो आप अपने आप को एक लो फील करते हो। बट मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि टेंशन या एंग्जाइटी लूँ। आई ट्राई टू गिव माई 100% और लीव द रेस्ट टू अल्लाह, इस तरह के इंसान का बंदा हूँ। एंड इट्स नॉट द फेलियर दैट डिक्टेट्स योर फ्यूचर, इट्स हाउ यू स्ट्रगल थ्रू इट। और इंसान कामयाबी में इतना कुछ नहीं सीखता जितना नाकामी उसको सिखा देती है। इसलिए उस 1 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद जब एंट्री टेस्ट एफएससी मेरे नंबर आए 964 + 32 मेरे मार्क्स एडिशन हो गए।
964 नंबर फिर भी एवरेज थे, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पहले से थोड़े से ठीक थे। उसके बाद मेन चीज़ थी एंट्री टेस्ट की तैयारी। एंट्री टेस्ट के लिए मैंने ज्वाइन किया किप्स 30A उसमें, लेकिन मैंने अब 2 महीने वाली काम नहीं किया, मैंने 3 महीने वाली क्लासेस ली लॉन्ग गेम कैट। उन 3 महीनों में जिस तरह वो टेस्ट वगैरह लेते हैं वैसे तैयारी करते रहे, खुद पढ़ते रहे। अब आखिरी महीने में जोर लगाया और जब रिजल्ट आया तो आई गॉट 927 आउट ऑफ 1100। अब नंबर आप सोच रहे हैं कम है, लेकिन उस साल एंट्री टेस्ट क्योंकि मुश्किल आया था तो ओवरऑल सबके मार्क्स कम थे। उस साल उम्मीद थी कि एडमिशन हो जाएगा। तो जब रिजल्ट आया यानी कि मेरिट बना तो मेरिट क्लोज हुआ 85 पॉइंट कुछ थे और मेरा एग्रीगेट था 86.09। वहाँ मेरे पास ऑप्शन थी QMC की या पर पंजाब की कुछ मेडिकल कॉलेजेस की, बट आई प्रेफर साहिवाल मेडिकल कॉलेज फॉर 2 रीजंस। क्योंकि एक तो घर से नज़दीक था तब, और एक वहाँ पे मेरे जो से फ्रेंड्स थे FSC के, उनका एडमिशन हो चुका था, तो आई थॉट दे वुड हेल्प मी और कुछ इजी होगा, इसलिए मैंने साहिवाल को प्रेफर किया। बाद में ये डिसीजन अच्छा भी साबित हुआ, क्योंकि जब हमने एडमिशन लिया पहले दिन तो हम गए चले बहुत तैयारी श्यारी करके अपनी ओवरऑल लेके कि हम डॉक्टर बन गए और हमारा एडमिशन हो गया, इंटरव्यू होगा, पता नहीं क्या होगा। अब जब गए हैं वहाँ पे बस उन्होंने बिठाया है आपको, हम सबको पेरेंट्स को बिठाया है, साथ में उन्होंने इंट्रो वगैरह दिया अपना, और उसके बाद हॉस्टल की फ़ीस वगैरह सारा कुछ उन्होंने प्रोसीजर समझाया, अलॉटमेंट कर दी। अब जो से पहले 10-15 दिन हैं हॉस्टल लाइफ के और मेडिकल की लाइफ के, वो बहुत अलार्मिंग होते हैं या बहुत ज़्यादा बंदे डरते हैं उससे, क्योंकि वो पढ़ाई से नहीं डरते, वो जो सी लाइफ है या फूलिंग डेज हैं उससे डरते हैं। तो हमारा भी, लेकिन हमारा भी कुछ ऐसा ही सीन था, लेकिन जो से मेरे दोस्त थे सीनियर जो बन चुके थे वहाँ पे, उन्होंने हेल्प की और पहले 4-5 दिन मैं मेरे दोस्त को हमें कोई एडवांटेज मिला, हमें फूलिंग नहीं हुई, हम उसके कमरे में बैठे रहते थे। अब उसके बाद ऐसा ऐसा जब फूलिंग करवाने लग गए, एक्सपोजर हुआ सीनियर से, ऐसा ऐसा दोस्तियाँ होती गई, क्योंकि वो जिनसे ज़्यादा फूलिंग कराई है फिर अब बाद में उन्हीं से ज़्यादा दोस्ती हुई है। और एक यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक रैगिंग होती है, एक फूलिंग होती है। फूलिंग जहाँ पे आपको एक इंसान की इज्जत नफ्स को आप मजबूर नहीं करते, वहाँ तक आप उससे हंसी मजाक कर सकते हो, लेकिन रैगिंग जो सी अब कई कॉलेज में या होती है, कई यूनिवर्सिटीज़ में, वो अलाउ नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद जिस तरह पहला साल गुजरा, पेपर आए, टेस्ट आते हैं, सब स्टेजेस, उसके साथ साथ आपके स्पोर्ट्स वीक, ड्रामा, लेकिन तब जो दोस्त मिले, जो हमारी क्लास थी, तब मुझे ये एहसास हो गया था कि जिस तरह मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ ऐसे ही हमारे सारे दोस्त भी ऐसे ही हैं, खुसूसन लड़के। तो जो ना हमारी अब 5 साल में ये रिकॉर्ड है कि किसी लड़के की डिस्टिंक्शन नहीं आई। तो जो हमने डिस्टिंक्शन या गोल्ड मेडल लेने हैं वो सारे हमने स्पोर्ट्स में, ड्रामाज में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ली, कोई हमारी पढ़ाई में कोई डिस्टिंक्शन नहीं आई। इस तरह 5 साल गुजरे। उसके बाद हाउस जॉब स्टार्ट हुई। हाउस जॉब में एक डिफरेंट लाइफ होती है, डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि इसमें आपको फील्ड कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए और हाउ डू यू फील इन हाउस जॉब, और आपको क्या कुछ करना चाहिए उसके लिए। इन द एंड मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप, जिस तरह मैं भी एक फेल हुआ, अब कई मेरे दोस्त थे जिनके नंबर मेरे से ज़्यादा थे, बट दे कुड नॉट मेक इट इनटू MBBS। तो आई वुड से कि इसमें 2 चीज़ें बहुत काउंट करती हैं, लक और माँ बाप की दुआ। इसके बगैर आपको कुछ भी नहीं। कई जिनके FSC मैट्रिक के मेरे से ज़्यादा थे, 1000 प्लस, उनका एडमिशन नहीं हुआ और 3-4 बार रिपीट करने से एडमिशन नहीं हुआ। तो इससे लगता यही है और पता यही चलता है कि when you plan and Allah plans, Allah is the best of planners। अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि इंसान के हक़ में क्या भी चीज़ बेहतर है और वो किस फील्ड में बेहतर है। इंसान सोचता है कि मैं इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला को पता होता है इंसान के लिए क्या बेहतर है। बताने की बात ये है और करने की बात ये है कि आप जिस भी फील्ड में जाएँ, गिव योर 100%, ट्राई टू गिव योर 100% एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह। अपनी पूरी मेहनत करें, अल्लाह ताला पे नतीजा छोड़ दें। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, ठीक है। आपने मायूस नहीं होना, अपनी तरह से पूरी कोशिश करनी है। ये नहीं करना कि आपने अपनी तरह से कुछ आप स्टडी ना करें या आप कुछ गैप छोड़ दें। अपनी पूरी मेहनत करें और रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को जो सा है वो
ज़ाया नहीं करता। इस तरह कई स्टूडेंट जिनका MBBS में तब एडमिशन नहीं हुआ था, डी फार्म या डी फार्मेसी या DPT कर रहे थे, वो उनसे आप पूछो, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतर किया, यही हमारे लिए बेहतर है। तो यू नेवर नो कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, आपके हक़ में क्या बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ यही करनी चाहिए कि जो हमारे हक़ में बेहतर है वही अल्लाह ताला हमें अता करें। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।